Hey everyone, I hope you're all doing good. In this video, I want to discuss the NTA problem. It's very unfortunate कि अभी जब नए कोर्सेज़ की बात करनी चाहिए थी, नए सेशन की बात करनी चाहिए थी, दिसंबर 2024 एग्ज़ाम्स की बात करनी चाहिए थी, अभी हम लोग जून 2024 की जो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुकी है और इतने सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तरीके से अटैम्प्ट किया था उस पेपर को, उसके बाद हम लोग फिर से कर रहे हैं. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नॉट नेग्लेक्ट इट, वी शुड नॉट इग्नोर इट इन एनी विच वे. एंड इसकी बात होनी चाहिए, इसको डिस्कस करना चाहिए बिकॉज इट इज़ आवर फ्यूचर, इट इज़ आवर प्रेजेंट एंड इट इज़ आवर फ्यूचर एंड इट इज़ आवर राइट टू नो द एग्जैक्ट इशू कि एक्चुअली में हुआ क्या है और वाई डू वी नीड टू अंडरगो ऑल दिस. लाइक हमें क्यों ये सारी चीज़ें सफ़र करनी होंगी. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन वॉट एवर कैपेसिटी दैट वी हैव. जो भी हमें इधर उधर से मटेरियल्स मिल रही है, आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन अ सर्टेन वे. सो लेट्स सी. स्टार्ट हुई थी बात यहाँ से, दैट इज़ ऑन जून 18th 2024. 2 दिन पहले की बात है. ऑलमोस्ट 8:30 बजे, रात 8:30 बजे की बात है, जहाँ पे मम्मीडाला जगदीश कुमार सर, जो कि प्रेजेंट चेयरपर्सन है ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने अपनी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ये पोस्ट उन्होंने पोस्ट किया था. दैट इज़ द एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंडक्टेड एट 1205 एग्जाम सेंटर्स इन 317 cities across the country for 11,21,225 candidates. मतलब मोर देन 1 मिलियन, समझ रहे हो, 11 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करा था. एंड आउट ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑलमोस्ट मोर देन 81% कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम. यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 9 लाख स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने अपीयर किया था एग्ज़ाम के लिए. एंड बेस्ट विशेस टू ऑल. एंड वेरी प्राउडली ही पोस्टेड this saying that UGC NET conducted today successfully. ठीक है, we will see how much successful it was. Cut to the next day 19 June, within like 8:30 बजे ये लास्ट डे पोस्ट हुआ था, 18 को पोस्ट हुआ था. एंड 10 बजे लाइक ऑलमोस्ट 25-26 घंटों में एक नया प्रेस रिलीज आता है. एंड नॉट फ्रॉम UGC और NTA किसी के वेबसाइट से नहीं, राइट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से ये पोस्ट होता है. एक प्रेस रिलीज पोस्ट होती है PIB दिल्ली से अबाउट कैंसिलेशन ऑफ UGC नेट जून 2024. अ ह्यूज शॉक. सभी लाइक सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में ये हुआ क्या. सो यहाँ बताया गया है दैट NTA कंडक्टेड द UGC नेट जून 2024 एग्जामिनेशन इन OMR. एंड in my information, जहाँ तक मुझे पता है, it was the very first time that NTA conducted this exam in OMR मोड, यानी कि CBT मोड से हटके पेन पेपर मोड में ये फर्स्ट एग्जामिनेशन, ये फर्स्ट सेशन था जब NTA ने इसको पेन पेपर मोड में कंडक्ट किया था. इससे पहले जितने भी उन्होंने कंडक्ट किए थे वो सारे CBT मोड में थे. और 19 जून 2024 the UGC received certain inputs from the National Cyber Crime Threat Analytics Unit of the Indian Cyber Crime Coordination Center, that is I4C, and under the Ministry of Home Affairs on the examination. And these inputs prima facie indicate that the integrity of the aforesaid examination may have been compromised. अब अगर हमारे सीमित नॉलेज में हम अगर समझे कि एग्जामिनेशन में कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है, तो पेपर लीक होने की संभावना सबसे ज़्यादा है कि इस एग्ज़ाम के पेपर्स ऑलरेडी 1-2 दिन पहले लीक हुई थी और ऐसे ही बहुत सारी जगह पे टेलीग्राम वगैरह पे इसको शेयर किया गया था. ये सोचने की मतलब ये सुना अभी पता चल रहा है, ठीक है, फ्रॉम वॉट एवर सोर्सेज. अगर आप इसको लेके थोड़ा सा अभी मतलब क्या बोलूँ, इफ़ यू आर रिसर्चिंग अ बिट अबाउट इट, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ ये पेपर लीक हुआ था. एंड वी ऑल न्यू अबाउट इट, क्योंकि टेलीग्राम पे पेपर्स पर मिल रहे थे. आई एम नॉट श्योर कि पता नहीं किसको या फिर किस हिसाब से. तो ये चीज़ हुई थी, इस चीज़ के बारे में पता लगी. एंड कैंसिलेशन ऑफ UGC नेट जून 2024 एग्जामिनेशन, ये न्यूज़ सामने आया है. एंड लेट्स जस्ट टेक अ लुक कि इसने ये जो डिसीजन अचानक से आया है या फिर ये जो पूरी बात हुई है. एंड आई सम वे फ्यू आर सपोर्टिंग दिस कि हाँ ये हुआ है, अच्छी बात है. एंड सब वे
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी डिसहार्टेंड कि अचानक से ये इतने दिनों की मेहनत थी, इतने दिनों से हमने एग्ज़ाम्स के बारे में सोच रहे थे और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था हमारा, और उसके बाद एक ही दिन में इतना बड़ा एक शॉकर आया है. सो वॉट शैल वी डू नाउ, लाइक हमें क्यों सफ़र करना हो रहा है ये सारी चीज़ें, और क्या क्या मुश्किल फेस किए थे उनके बारे में अगर आप सुनोगे तो देखो, ये तो हुआ. उसके अलावा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी, ये भी बात यहाँ पे कही गई, या आप पढ़ सकते हो, दिया गया है यहाँ पे. और अभी कुछ समझते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की जो राय है या फिर उनकी जो व्यथा है उसको थोड़ा पढ़ते हैं. सो ये कुछ मेरे खुद के स्टूडेंट्स की कुछ बातें हैं, और कुछ ऐसी भी पोस्ट है जिन्होंने जो इस एप्लीकेंट्स थे इस बार के, जो इस बार एग्ज़ाम देने गए थे, उनके भी कुछ बातें हैं. तो यहाँ पे एक स्टूडेंट कहते हैं दैट एग्ज़ाम हॉल के गेट के अंदर, अच्छा यहाँ पे बात की जा रही है मैनेजमेंट की, कि ये जो एग्ज़ाम ली गई थी, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट ये एग्ज़ाम किस तरीके से ली गई थी, द मैनेजमेंट वॉज सच अ पथेटिक मेस, उसके बारे में भी यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बताई गई है. ठीक है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें हैं. तो यहाँ पे बोला गया है कि एग्ज़ाम हॉल के गेट के अंदर बैग नहीं ले जाने दिया, बाहर बारिश में बैग के अम्ब्रेला ऊपर रखकर एग्ज़ाम देने गए, खूब बारिश में लाइन पे खड़ा रहा, फ़ोटो के साथ जो बॉक्स वो भी निकाल लिया, पानी का बॉटल का स्टिकर हटा दिया, पेन भी रख लिया जो लेके गए थे, और उन्होंने अपने तरीके से अपनी साइड से एक पेन दिया, दैट वाज नॉट गुड. एंड आफ्टर ऑल दिस, इस सब के बाद एग्ज़ाम का कैंसिल कर दिया गया. नाइस, वाह, अच्छा. एक और स्टूडेंट कहते हैं दैट लग रहा है कि एक सीढ़ी चढ़ने ही वाली थी कि किसी ने आके सीढ़ी ही तोड़ दिया. लाइक ये सारे जो मैसेजेस पढ़ते हैं ना हम लोग, मतलब स्पेशली मुझे, लाइक एज अ एजुकेटर आई फील सो बैड, क्योंकि आई नो द काइंड ऑफ लेबर दी स्टूडेंट्स पुट. एंड कुछ मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था, बहुत कम मार्क्स से, 1-2 मार्क्स से या फिर एक क्वेश्चन से उनका JRF रुक गया था, एंड दे वांटेड कि इस बार JRF हो जाए. नेट उनका क्लियर हो रखा है, उनको बस JRF चाहिए था, और उन्होंने फिर से एक साल अच्छे से मेहनत की है, और इस साल उन्होंने एग्ज़ाम इतना अच्छा दिया है. और उनकी बातों को सुन के सच में इतना बुरा लगता है कि यार क्या हो रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या ये मजाक है, ये नेशनल लेवल की एग्ज़ाम्स ली जा रही है, एंड इज़ इट अ जोक. सो यहाँ पे स्टूडेंट लिखती है कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट उनकी फैमिली जो है, टीचर्स जो है, वो भी सफ़र कर रहे हैं इससे. धूप में पेरेंट्स बैठे रहते हैं, एब्सोल्युटली जो पेरेंट्स साथ में जाते हैं वो इतनी, लाइक जून की गर्मी में एग्ज़ाम्स ली जा रही है, जब घर पे बैठ के, मतलब विदाउट AC बैठा भी नहीं जाता, इतनी दिक्कत होती है, और वहाँ पे दोपहर में एग्ज़ाम ली जा रही है. और एजुकेशन का जो पेपर था वो तो दोपहर 3 बजे था, तो एटलीस्ट 1-1.5 घंटे पहले तो चले जाते हैं एग्ज़ाम्स देने. उनके साथ जो पेरेंट्स जाते हैं वो भी धूप में बैठते हैं या फिर बारिश में बैठे रहते हैं. और यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये जो लास्ट लाइन है, इतना मतलब दिमाग को इस हिसाब से घुमा दिया है ना कि डिल्यूजन में चले गए सभी. ठीक है, यहाँ पे बोले हैं कि UPSC भी तो और एग्ज़ाम लेते हैं, जियोलॉजी इंजीनियरिंग इतना भी नहीं होता. मुझे लगा नीट इतना हुआ कि नेट अच्छा होगा, जल्दी रिज़ल्ट आएगा, एक दिन नहीं गया, शौक पे शौक दे रहे. लाइक मतलब सोच लो कि इतनी सारा डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी उम्मीद रखे हैं कि शायद नीट का जो स्कैम था, नीट का जो इशू था, उसको वो उससे शायद कुछ सीखेंगे. ये जो अथॉरिटीज़ पे बैठे हैं लोग, ये जो हायर अथॉरिटीज़ है, ये जो एजेंसीज़ है, इतनी बड़ी बड़ी देश की एजेंसीज़ है, उनको शायद थोड़ी समझ होगी. इन्होंने नीट के साथ तो इतनी ज़्यादा गड़बड़ की है, शायद उनसे थोड़ी सीख लेंगे और ये नेट का एग्ज़ाम ढंग से तमीज़ से करेंगे. बट नो, द एंड रिज़ल्ट इज़ एग्जैक्टली 0, और यहाँ पे भी वही चीज़ हुई. सो पढ़ के इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है. यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी जो उनके पोस्ट थे. किसने लिखा है, माई सेंटर वॉज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग ब्लॉक वेयर देयर वॉज not 1 hour of light and few classes were given extra time to the candidates and no extra time was given to the remaining candidates. मतलब समझ रहे हो कि इसमें भी डिस्क्रिपेंसी. एक तो लाइट नहीं है, इतनी गर्मी में एग्जाम्स देने जा रहे हैं बच्चे, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, कंप्लीट मेसी सिचुएशन. आगे लिखते हैं वो, द सेंटर्स वेयर इट वॉज कंडक्टेड डिडंट इवन have any facilities to keep our belongings. They gave us exam centers in far off places, expected us to come only with an admit card without bringing the bags. When we asked where to keep our bags, mobile phones, etc., they asked why didn't
we bring anyone to take care of our belongings. I don't understand why people don't realize that not everyone's parent could accompany them. Absolutely true बात है. अभी इतने अडल्ट बच्चे जा रहे हैं, ये तो एकदम क्लास 12 या 11 के बच्चे नहीं है कि हर बच्चे का पेरेंट साथ में जाएगा. अभी जो एग्ज़ाम देने नेट के बच्चे जा रहे हैं, दे ऑल ऑफ देम आर अडल्ट, ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट, कंप्लीट कर चुके अपनी पढ़ाई. तो उनके साथ हर किसी के पेरेंट्स नहीं जा सकते. दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड दिस इज़ सच अ स्टूपिड लॉजिक कि बैग रखने की जगह नहीं होंगी. अरे कैसे नहीं होंगी? अगर कोई किसी स्कूल में या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई भी कॉलेज में इन दैट सेंस अगर एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जा रहा है, तो दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्रॉपर अरेंजमेंट करे बच्चे की बैग रखने के लिए, या फिर पानी वगैरह, या फिर साफ़ सफाई एंड लाइट्स. ऑब्वियसली इतने गर्मी में 3 घंटे बच्चे को एग्ज़ाम में बैठा रहना पड़ता है, एक ही जगह पे बैठा रहना पड़ता है. और थिंकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक बैग्स कहाँ रखे, या फिर लाइट नहीं है, फ़ैन नहीं है, दिस शुड बी द लास्ट थिंग दैट दे शुड हैव टू वरी अबाउट वाइल राइटिंग द एग्ज़ाम. लाइक 3 घंटे में ये सारी चीज़ें सोचने का नहीं होना चाहिए उनको ये इशू तो नहीं होनी चाहिए. लाइक इतनी तो समझ होनी चाहिए इन एग्ज़ाम कंडक्टर्स को, जो भी कंडक्ट करवा रहे हैं उनके लिए. So after a lot of argument, they told us to keep them in some room and said, you are keeping them here at your own risk. We are not accountable for them. And ठीक है, water bottle भी I think not even having any drinking water facility at the center. And even the invigilators hardly had any idea about the responsibility when students asked questions about the OMR sheet or question booklet. They seemed rather confused. There was so much anxiety because of the poorly managed system. If they are switching in the medium from computer to pen paper, there should have been more preparation. Lack of management was utter nonsense and only created chaos in the name of exam. मतलब CBT जो लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि इस बार का पेन पेपर एग्ज़ाम है तो शायद अभी इसीलिए इतना प्रॉब्लम है, पहले बहुत अच्छे से होता था. नो, ठीक है, नो, बिल्कुल नहीं. जब CBT होता था एग्जैक्ट इश्यूज फिर से फेस तभी हम लोग फेस करते थे. तभी कंप्यूटर्स, आधे कंप्यूटर्स ख़राब है या फिर नहीं चल रही है, आधे जगह पे ACs नहीं है, कंप्यूटर्स गर्मी में बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्यूटर बीच बीच में बंद हो गया, 1 घंटे बाद चला है. ऐसे बहुत सारी इश्यूज हमेशा से चलती आ रही है, और इसका पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ NTA के ऊपर है. बिकॉज NTA इतने स्टूडेंट्स से फॉर्म्स ऐसे भी नहीं है कि 200-300 का फॉर्म है, 1200-1500 का फॉर्म्स आते हैं. आई थिंक लाइक मिनिमम तो जनरल में 1200 आई थिंक है, आई एम नॉट श्योर, बट मोर देन 1000 इतना तो मुझे पता है, 1200 या 1500 का ही होगा. अगर इतने पैसे ले रहा है एग्ज़ाम एक कंडक्ट करवाने, तो क्यों ना मिले ये सारी सुविधाएं एग्ज़ाम के लिए? लाइक दिस अ बेयर मिनिमम जो स्टूडेंट्स मांगते हैं एग्ज़ाम देने के टाइम पे, और उनको ये मिलना चाहिए. बच्चों को एनजाइटी नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम में बैठने के टाइम. One of the worst things that happened is making it offline mode, where it's literally 40 degrees, choosing pathetic centers with the decent infrastructure. Regulations were nuts, not a single thing mentioned in the admit card about these additional rules. So वही है जो फर्स्ट टाइम शायद एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, उनको शायद लग रहा होगा कि ऑफलाइन मोड में शायद ये प्रॉब्लम्स हो रही है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये प्रॉब्लम अभी का नहीं है, जब से एग्ज़ाम हो रहे हैं राइट फ्रॉम 2020-2021 हर साल ये एग्ज़ाम्स या तो पोस्टपोन होते हैं, या तो कुछ इसमें कुछ इशू आ जाते हैं, या तो कंप्यूटर इश्यूज़ है, या फिर कुछ और इश्यूज़ होते हैं. कुछ ना कुछ इश्यूज़ कभी भी आई डोंट थिंक आज तक NTA ने मतलब कोई भी ऐसे खुश होकर बोला होगा कि अरे बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम, या फिर एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया इन द सेंस कि मैनेजमेंट से कोई इशू ना हो, या फिर NTA से कोई इशू ना हो, एकदम सीमलेस सारे बच्चे एग्ज़ाम दे के आए. ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना होगा. या तो अगर एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो शायद बच्चे को 200-300 किलोमीटर भेज देंगे दूर अपने, जबकि उनकी शायद घर से 10 किलोमीटर दूर एक सेंटर बना होगा, बट फिर भी उनको जाना पड़ेगा 200-300 किलोमीटर्स ट्रैवल करके. लाइक आई डोंट नो. और उसके बाद भी ये सारी एग्ज़ाम्स अभी कैंसिल हो रही है. ओके, सो नाउ यहाँ पे अगर आप एक ट्वीट देखो तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सन है. ये पहले एसोसिएटेड थी UGC से,
और ये कहते हैं दैट डॉक्टर तेजस पी जोशी सर दैट व्हाट अ डिस्करेजिंग न्यूज़, कल की बात है ये. हाउएवर द यूजीसी एंड एमओई टुक द अप्रोप्रिएट डिसीजन टू टर्मिनेट द यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन फॉर द broader benefit of all for all UGC net aspirants, and the NTA should enhance its credibility by restructuring and reconfiguring the examination format. तो इन्होंने एक्चुअली में ये डिसीजन जो है ऑफ री एग्जामिनिंग, कैंसलिंग एंड री एग्जामिनिंग द NTA एग्ज़ाम, उसको इन्होंने सपोर्ट किया है. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. मुझे ऐसे भी एस्पिरेंट्स के बारे में पता है एक्चुअली. आई पर्सनली नो फ्यू पीपल जो कि लाइक दोज गर्ल्स लाइक इतनी मुश्किल में जा रहे हैं. ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी वेयर शी रोट दैट शी इज़ दिस स्टूडेंट इज़ 8 months प्रेग्नेंट, और वो इतने दूर ट्रैवल करके गई है एग्ज़ाम देने. 3 घंटे इतने स्ट्रेस में एग्ज़ाम देने बैठी है. एंड इट्स अ ह्यूज थिंग. 8 months 9 months प्रेगनेंसी में अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रही है और उसके बाद एग्ज़ाम देने के 1 दिन बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो इसमें गलती किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली क्यों नहीं जा रही है. ये जो पोस्ट है ना, ये जो फर्स्ट पोस्ट, ये दिस वन जो कल आया था, ये पोस्ट एक्चुअली प्रेस रिलीज़ है बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में इसको मम्मीडाला जगदीश कुमार सर ने इसको रिपोस्ट किया. एनटीए के अगर आप हैंडल देखोगे, एनटीए ने 13 जून के बाद और एक भी पोस्ट नहीं डाला है. उन्होंने ये चीज़, दे डिड नॉट इवन एक्नॉलेज इट कि ये चीज़ हुई है. एनटीए का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, एनटीए ने एक पोस्ट तक नहीं डाला है कि दिस थिंग हैज़ हैपेंड, और वी आर at least sorry for it. I don't know if it's official or not, but कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो एक्टिविटी दिखाओ. आई एम नॉट श्योर कि क्या चल रहा है. तो दिस इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग एंड दिस इज़ सो डिसअपॉइंटिंग. एंड यहाँ पे लास्ट में एक स्लाइड आप लोग को दिखाना चाहूँगी. ये हालत हो रखी है अभी, दीज आर नीट एस्पिरेंट्स, क्योंकि नीट को लेके भी काफ़ी इश्यूज चल रही है अभी. सो नीट एस्पिरेंट्स एंड पुलिस के बीच में ये देख रहे हो आजकल स्टूडेंट का क्या हालत हो रखा है इस देश में वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एनटीए. तो आई एम नॉट श्योर कि कब इनकी आंखें खुलेंगी, कब इनको एटलीस्ट थोड़ी तो एम्पैथी होगी, थोड़ी तो रिस्पेक्ट होगी स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के हार्डवर्क के लिए. इतने टाइम जो वो इतना टाइम, इतना एफर्ट्स, इतना पैसा. कोई स्टूडेंट लिखा है कि मैडम 8000 कार मतलब कहीं जाने का नहीं था किसी भी तरीके से, तो 8000 हमने रेंट किया है और कार से हम लोग गए हैं. तो इतना पैसा वो लोग लगा रहे हैं फॉर वन एग्ज़ाम, एंड इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम, क्योंकि इस एग्ज़ाम से बच्चे आगे चल के रिसर्च करेंगे, आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे. और अगर इस एग्ज़ाम को आप सीरियस नहीं ले रहे हो, अगर सीरियसली कंडक्ट नहीं कर रहे हो, तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा इसकी ज़िम्मेदारी. अगर इतने सारे स्टूडेंट्स मतलब पहले ही बहुत सारी इश्यूज आती है, लाइक दिस इज़ द, इफ़ आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली ना, ये जो चीज़ आप फेस कर रहे हो, दिस इज़ जस्ट लाइक, क्या बोलूँ, बहुत बड़ी चीज़ है, बट दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप. इसके बाद जब एडमिशन्स की तरफ जाओगे आप, PhD एडमिशन्स होगा, रिसर्च की तरफ जाओगे आप, तब भी आपको यही सारी स्ट्रगल फिर से फेस करनी होंगी. लाइक नथिंग, लाइक एजुकेशन सेक्टर इस देश में, इस फील्ड में, लाइक एजुकेशन फील्ड एज अ होल ऐसा बन चुका है ना दैट इन एवरी पॉसिबल स्टेप there are hurdles. Nothing goes smooth. I'm not sure कि कितने लोग मेरे से अग्री करेंगे, बट आई एम प्रिटी श्योर कि येस, दिस इज़ द ट्रुथ, बिकॉज आई हैव फेस्ड इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, एंड आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से इस बात पे मतलब अग्री करेंगे कि एग्ज़ाम का तो पंगा है. एग्ज़ाम के बाद फिर एडमिशन्स होंगे, उसके बाद फिर रिसर्च का इतना इशू है, या फिर उसके बाद अगर रिक्रूटमेंट की बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, कहाँ हो रही है, बट उसमें भी इतनी इश्यूज़ आती है. तो लाइक हो क्या रहा है इस देश में, चल क्या रहा है, क्या करना है, क्या बस नई स्कीम्स, नई पॉलिसी बनाने से नहीं होगा. ये सारी चीज़ें जो है, जो पोजीशन पे बैठे हैं, जो पावर पे बैठे हैं, अगर वो
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अगर इफ़ दे आर नॉट अकाउंटेबल टू दिस, देन हु, किसको बोले, किसको ब्लेम करें हम लोग, अगर कोई ब्लेम लेने को तैयार ही नहीं है. सो दिस इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग, बट we can't do anything rather than like ranting, rather than just speaking our voice. So please, I would suggest you all कि अभी जो भी चल रहा है उसको आप प्लीज़ like take into consideration all these things, क्योंकि this is very important and this is our future, this is our present and future. This is really disappointing, like मुझे नहीं पता मैं और क्या बोलूँ, बट येस अगर आगे क्या करना है ये अगर हम डिस्कस करें अभी, तो वेट करते हैं कि नया कभी, अब मुझे ये देखना भी नहीं एक्चुअली, मैं हटाती हूँ इसको, ठीक है. अच्छा मुझे, चलो ठीक है, अभी नई जो चीज़ हमें अभी वेट करनी है वो है फॉर द न्यू नोटिफिकेशन. तो एग्ज़ाम अगर बहुत एफिशिएंटली ले भी ये लोग, तो शायद से नेक्स्ट मंथ तक हम लोग लाइक वी कैन होप कि नेक्स्ट मंथ तक, जुलाई तक तो एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट हो जाए. तो क्या नए तरीके से फॉर्म्स हमें सिलेक्ट करनी होंगी, हमें फिलअप करनी होंगी, देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं. तो फॉर्म्स क्या होंगी, नए फॉर्म्स हमें फिल करनी होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि नए तरीके से फॉर्म फिलअप करनी होंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर रखा है और शायद से उन्हीं फॉर्म्स को या फिर उन्हीं एप्लीकेशन नंबर्स या जो भी है उनसे आपको फिर से एडमिट कार्ड्स भेजे जाएंगे. तो येस, एडमिट कार्ड्स आपको नई मिलेंगी, सो वेट फॉर इट. एडमिट कार्ड्स आपको नए मिलेंगी और एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो भी आपको एडमिट कार्ड के साथ ही पता चलेगा, तो शायद वो भी आपको न्यू मिले इस बार. एंड येस, एब्सोल्युटली क्वेश्चन पेपर आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है, बट हाँ मुझे लगता है कि जो इस बार का पेपर था उससे ही मिलता जुलता आपका पेपर आएगा. नए पेपर्स बनेंगे, नए क्वेश्चंस बनेंगे एब्सोल्युटली, बट क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखना. इस बार का जो पेपर था उसको अच्छे से सॉल्व करके जाना कि किस टाइप की, किस स्टाइल के क्वेश्चन बने थे, किस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आया था. एंड ऑब्वियसली मेरे हिसाब से इस बार फिर से OMR ही बनेगा. CBT इस बार इतने जल्दी तो ये लोग नहीं करवा सकते कंडक्ट, तो OMR शीट में ही पेपर इस बार फिर से कंडक्ट होगा. तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में होंगे जो मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए इसके बाद भी. तो लेट्स वेट एंड लेट्स सी कितने दूर जा सकते हैं इस चीज़ को लेके, एंड लेट्स जस्ट होप फॉर द वेरी बेस्ट कि जो भी हो जल्दी हो एंड पॉजिटिव नोट पे हो. अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये इतनी बड़ी डिसीजन ली गई है तो सम वे इट इज़ नॉट राइट ऑब्वियसली, क्योंकि हमें यहाँ पे सफ़र क्यों करना हो रहा है. एंड अगर सही में ये चीज़ हुई है, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो समवेयर इट इज़ द राइट डिसीजन आई वुड से, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था तो भी लाइक इट वाज नॉट राइट कि जो डिज़र्व नहीं है, अनडिज़र्विंग कैंडिडेट्स है, उनको शायद बेटर चांस मिलता. सो लेट्स जस्ट होप फॉर द वेरी बेस्ट कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आए, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी आए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बने, ये थोड़ी इज्जत करना सीखे स्टूडेंट्स की हार्डवर्क की, स्टूडेंट्स के एफ़र्ट्स की, उनकी फैमिली के एफ़र्ट्स की, पेरेंट्स के एफ़र्ट्स की थोड़ी ये लोग इज्जत करना सीखे. एंड दे कंडक्ट एन एग्ज़ाम विदाउट एनी इश्यूज़, विदाउट एनी ड्रामा फॉर वंस एटलीस्ट. सो येस, यही कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी. So if you have any questions, if you have any doubts, then you can send me or you can comment in the comment section below. और आप मुझे टेलीग्राम पे देख सकते हो, टेलीग्राम पे ढूंढ सकते हो, वहाँ पे भी हम लोग एग्ज़ाम रिलेटेड ही बातें करते हैं. इन्फॉर्मेशन जो भी फर्स्ट हैंड मिलती है वो मैं शेयर करना चाहूँगी उसमें. और एग्ज़ाम के जो भी नेक्स्ट सेशंस होंगे रिलेटेड, इसके बाद मैं जितने भी सेशंस लूँगी होपफुली सारे सेशन पढ़ाई रिलेटेड ही हो. ये एक्स्ट्रा ड्रामा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, मेरे पिंपल्स आ जाते हैं, ठीक है. सो ऑन लाइटर नोट एंड क्या बोलूँ, बस यही बोलना था, यही कुछ बातें डिस्कस करनी थी. नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे अपने ये जो एग्ज़ाम हुआ था 18 जून के, उसको सॉल्व करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चंस. सो बने रहिए, और वीडियो को अगर पसंद आए हो आपको और कुछ हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो मेरे से. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड डोंट लूज़ होप.
ओके, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ मोर, क्योंकि मेंटल हेल्थ की ज़्यादा अभी ज़रूरत है. सो स्टे एक्टिव, स्टे पॉजिटिव एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.